मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए, सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़ें। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। पिछले दिनों में हम परमेश्वर का वचन मनन कर रहे थे कि हम जो परमेश्वर के संतान हैं और स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, तो हमारे जीवन में जो खूबियां प्रकट होनी चाहिए, जो आदतें प्रकट होनी चाहिए। हमने पिछले दिनों में पवित्रता, सच्चाई और प्रेम के बारे में ध्यान दिया और आज हम अगला दैवीय स्वभाव के बारे में देखने जा रहे हैं और वो आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता का वो खुशबूदार स्वभाव, वो खूबसूरत स्वभाव जो स्वर्ग को सुगंधित करता है। हम सबको मालूम है, जो आयत हमने पढ़ा, ये हमारे प्रभु यीशु का प्रार्थना है जो उन्होंने चेलों को सिखाया। और ये प्रार्थना स्वर्ग के उस वातावरण को दर्शाता है जहां पर पिता की इच्छा बड़ी खुशी से हर कोई मानता है। और हम जो परमेश्वर के संतान हैं, विश्वास के साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है और हम आशा करते हैं कि बड़ी जल्दी हम स्वर्ग में वास्तविक तौर पर होंगे। इसलिए अति आवश्यक है कि हमें स्वर्ग के नियम, कायदे, कानून अच्छी तरह मालूम होने चाहिए। जब हम एक विदेश में जाना चाहें या दूसरे अपरिचित देश में जाना चाहें, तो हम तो पूरा प्रयास करेंगे अपने वहां पर कोई अपना पहचान का हो या और किसी माध्यम के द्वारा उस देश के बारे में सब बातों को जानें, ताकि हम कहीं अपरिचित स्थिति में ना फंसे। इसलिए हम प्रयास करते हैं ताकि हम तैयार हो जाएं। हम में से कोई भी स्वर्ग में नहीं गया, लेकिन हमारा प्रभु का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कैसे स्वर्ग के लिए तैयार होना है। प्रभु यीशु के जीवन को जरा देखें। 2 बार मसीह यीशु के जीवन में स्वर्ग ने अपना अप्रूवल, अपनी सहमति प्रभु यीशु के जीवन के प्रति दिखाई। उनके जीवन के हर क्षेत्र को जब हम देखते हैं, हमारा प्रभु अपने जीवन में संघर्ष नहीं कर रहा था। हमारे पास परमेश्वर का पवित्र वचन है। हमारी आत्मिक जीवन में आगे चलने में मदद करने के लिए प्रभु के दास लोग हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें हर सच्चाई में चलाने के लिए हमारे अंदर है। हमारे पास सारी सुविधाएं होते वक्त भी हम संघर्ष करते हैं। हम स्वर्ग की शांति और आनंद को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर की इच्छा को इनकार करते हैं और हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं और फिर हम उसका परिणाम भुगतते हैं। और जो कीमती टाइम परमेश्वर हमें इस संसार में देता है, उसको हम आज्ञा नाम मानते हुए बर्बाद करते हैं। और ये हमारी आत्मिक उन्नति में रुकावट बनता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी नहीं हुई। हम परमेश्वर के संतान के तौर पर हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर जबरदस्ती हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर अपनी सृष्टि में किसी के साथ ऐसे नहीं करता। स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं, उन्हें भी परमेश्वर ने मौका दिया ताकि वो अपने स्व इच्छा से फैसला करें। हम जानते हैं लूसीफर सहित कैसे 1/3 स्वर्गदूत बलवा करने के कारण स्वर्ग से निकाले गए। आज के दिन स्वर्ग में वही हैं जो पूरे दिल से परमेश्वर को प्यार करके परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हैं। बलवा करने वाला हृदय कभी भी परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में खड़े नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वर्ग का वातावरण वो आनंद के साथ भरा हुआ है, जिसको हम शब्दों में विवरण नहीं कर सकते। अदन बगीचा एक समय परमेश्वर का वही माहौल, वातावरण दर्शाता था। हर एक सृष्टि परमेश्वर की शांति और खुशी को अनुभव करता था। लेकिन जब मनुष्य ने बलवा किया तो परिस्थिति बदल गई। हर कोई अपना ही खुशी, अपना ही स्वार्थ ढूंढता है। कोई परमेश्वर की इच्छा के लिए चाहता नहीं। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती करता भी नहीं। परमेश्वर चाहे तो सारी दुनिया को अपने घुटने में खड़ा करा सकता है, आज्ञा पालन करा सकता है, लेकिन प्रभु ऐसा कभी नहीं करता। तो हर एक की आजाद मर्जी को आदर करता है। प्रभु चाहता है कि हम पूरे हृदय से प्रभु को प्यार करें।
लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता ना हो तो हमारा जीवन संघर्ष का होगा। प्यार एक व्यक्ति को तैयार करता है कि वो स्वेच्छा से, खुशी से परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाए। लेकिन आज्ञाकारिता के लिए अति आवश्यक है कि हमारा प्रभु पर भरोसा हो। हमारे अंदर वो पूरी आश्वासन होनी चाहिए कि मेरा प्रभु अच्छा है और वो जो कुछ मेरे लिए करेगा अच्छा ही करेगा। और हमारे अंदर वो अगर आश्वासन है तो हमें प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पाप के द्वारा प्रदूषित हमारा ज्ञान हमें कई सलाह देता है जो हमें लगता है परिस्थिति के लिए अच्छा है, लेकिन वो प्रभु की इच्छा नहीं होगी। लेकिन हमारे अंदर वो आश्वासन होना चाहिए कि जो मेरे भविष्य को संभाले हुए है वो जानता है मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। शायद हमें वो कड़वा लगे, लेकिन प्रभु पर वो भरोसा चाहिए कि वो मेरे साथ कभी बुराई नहीं करेगा। जब हम दुनिया की परिस्थिति को देखते हैं, आज इंसान अपने स्व इच्छा के कारण कितनी बुरी हालत में है। कई बार हम प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु तू हमें मदद कर ताकि आज के माहौल में बदलाव आ जाए, तेरी इच्छा पूरी हो, लोग आपकी शांति और खुशी को अनुभव करें। लेकिन क्या हम अपने जीवन को जांचते हैं? क्या मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी होती है? नहीं तो ध्यान रखें, हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगा जहां हर कोई खुशी से प्रभु की इच्छा को मानता है। सो हर रोज आइए हम अपने जीवन को जांचें कि क्या मेरा दौड़ पूरा होने के पहले क्या मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं? क्या प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो रही है? प्रार्थना करें, प्रभु उसके लिए हमें मदद करें। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। बाप, आपके पवित्र वचन के द्वारा आप हमें एक एक से सरलता से समझा रहे हैं। हमारा जाने का समय नजदीक, बाप उसके पहले हमारे जीवनों में यह स्वभाव प्रकट हो, बहुतों के लिए हमारा जीवन तसल्ली का कारण हो। प्रभु, आप जब हमारे लिए हैं, हमें अपने बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं। जब आप हमारे लिए हैं, बाप विनती करते हैं आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आपकी इच्छा के लिए हम समर्पित हों। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।